ने ऑडियो लीक केस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मुअत्तल। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक से मुतालिक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज है। सुप्रीम कोर्ट बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी। क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार अभी तक तयन न हो सका। तफ्तीश जारी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए। बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाना, इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामेंट ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ये पार्लियामान का कोई काम करने दिया जाए या तो अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड दोबारा तलब कर लिया। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का तहरीरी बयान। नैब रिपोर्ट अदालत में पेश। बानी पीटीआई ने अपने हाथ से बयान लिख कर दिया। बुशरा बीबी ने दस्तखत किए। रिपोर्ट नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का मजीद रिमांड नहीं मांगा। रेफरेंस पर मजीद समाअत 2 सितंबर को होगी। मुल्क भर में तूफानी बारिशों से तबाही, करंट लगने, छतें गिरने और मुख्तलिफ हादसात के दौरान 18 अफराद जाँ बहक। हलाकतें सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में हुई। रवा साल मानसून बारिशों से 84 अमवात रिकॉर्ड। 224 अफराद जख्मी हुए। बारिशों से 245 घरों को नुकसान पहुंचा। तर्जुमान PTM लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स में कमी। तूफानी बारिश से सखर, लाड़काना, नौशहर फिरोज और कंडियारों में जलथल एक हो गया। सेहवन में बारिश से कॉलेज रोड समेत दीगर इलाकों में 2-2 फुट पानी जमा। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मानसून बारिशों से तरबेला डैम मुकम्मल भर गया। डैम में पानी का जखीरा 58 लाख एकड़ फुट हो गया। तरबेला डैम में मजीद पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म। स्पेलवेज खोल दिए गए। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाबी सूरत हाल। मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग से पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरियाए कंधार में गिर गया। पानी का बहाव रुकने से झील बन गई। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। दरियाए सिंध में डेरा इस्माइल खान के करीब कच्चे के इलाके में अस्पताल और स्कूल दरियाबुर्द हो गए। टांक में सैलाबी रेला शहर में दाखिल। इमदादी कार्रवाइयां जारी। राजनपुर और खानपुर में भी बारिशों से नशेबी इलाके पानी से भर गए। बलोचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। कला अब्दुल्ला के नदी नालों में शदीद तुग़यानी। बारिश का पानी घरों में दाखिल। तूत अड्डा के करीब सैलाबी रेल में गाड़ी फंस गई। 4 बच्चों को निकाल लिया गया। जाफराबाद में मुसलसल बारिश से नशेबी इलाकों में कच्चे के मकानात गिर गए। इलाका मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। अगले 48 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेश गोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बिजली बिलों में 2 माह का रिलीफ सिर्फ सियासी दिखावा है, लॉन्ग टर्म फायदा नहीं। पंजाब ने 2 माह के रिलीफ के लिए 45 अरब रुपए खर्च कर दिए। शहरियों को रिलीफ देना है तो मुस्तकिल दे। हम 2 महीनों के लिए अरबों रुपए खर्च क्यों करें? सस्ती और महंगी बिजली सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार नहीं। सस्ती बिजली की फराहमी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया टॉक। कहा, बारिशों के बायस मेहड़ ज्यादा मुतासिर हुआ। सखर में 36 घंटों में बारिशों का 5वां स्पेल आ चुका है। बिजली बिलों पर सिर्फ पंजाब को रिलीफ देना इम्तियाजी सलूक है। सिंध के लोग भी रिलीफ के हकदार हैं। कराची के सार्फिन को जुल्म जबर की चक्की में पीसा जा रहा है। सार्फिन के बिलों में 3 से 5 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। कराची के शहरी 64 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत अदा कर रहे हैं। MMQ रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि शहर कायद सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में शामिल है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि स्ट्रीट क्राइम करें। बिजली
बिजली बिलों में कमी का मुतालिबा बरकरार है। मुआहदे पर अमल ना हुआ तो हर जगह से लॉन्ग मार्च निकलेगा। मुआहदे पर अमल दरामद में 34 रोज अभी बाकी हैं। हमें टैरिफ में कमी चाहिए। IPPs का बोझ कम हम नहीं उठाएंगे। हर सूरत में 28 अगस्त को हड़ताल होगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इकदामात अवाम दुश्मनी पर मबनी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के लिए एडवाइजर्स तैनात करने का फैसला। टेक्निकल फाइनेंशियल एडवाइजरीज आइंदा माह तैनात होंगे। मुआशी टीम ने प्लान वज़ीर आज़म के साथ शेयर कर दिया। पहले फेज में बिजली की 3 तकसीम कार कंपनियां निजकारी के लिए तैयार। आइस्को, गैपको और फेस्को निजकारी के पहले मरहले में शामिल। डिस्कोस की निजकारी का पहला मरहला 2026 में शुरू किया जाएगा। रऊफ हसन ने जो भी राब्ते रखे वो नॉर्मल है, कोई गैर कानूनी काम नहीं है। सहाफ़ी का सहाफ़ी से राब्ता रहता है। रऊफ हसन आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। बल्दियाती इंतखाबात में PTI भरपूर हिस्सा लेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तीनों स्टेडियम्स की तामीर का मुकम्मल काम कर लिया जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम की तज़ीनो आराइश चैलेंज है। मैचेस का शेड्यूल आगे पीछे हो सकता है। तीनों स्टेडियम्स की तामीर और मरम्मत नामुमकिन काम था। हमारा कोई स्टेडियम आलमी मयार के मुताबिक नहीं। हमारे और दुनिया के स्टेडियम्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तरक्याती काम का जायजा लिया। मैंडेट चोरों के इंटरनेट स्लो करने के गैर आईनी इकदाम से अवाम रुल गए। स्लो इंटरनेट ने ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान पहुंचा दिया। डिजिटल और IT सेक्टर को तबाह कर दिया गया। नाअहल वफाकी मैंडेट चोर टोले ने मुल्क को पत्थर के जमाने में धकेल दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा 22 अगस्त को हर सूरत इस्लामाबाद में जलसा होगा। कोई इजाजत दे या ना दे किसी की परवाह नहीं। सवाबी जलसे के बाद ये मुल्क का सबसे बड़ा जलसा होगा। अदालतों से उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा। फायरवॉल सिस्टम सबसे पहले PTI दौर में लगाने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस में 2020 में नेशनल फायरवॉल से मुताल्लिक़ इजलास के बाद खत मंजर आम पर वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक नेशनल फायरवॉल सिस्टम तैयार और नस्ब किया जाए। फरीकैन की जानिब से तजावीज़ और अमल दरामद के लिए ऑप्शंस भी तजवीज़ किए जाएँ। खत का मतन। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से फारिग शकील खान बानी PTI से मुलाकात करेंगे। शकील खान इल्जामात से मुतालिक बानी PTI को आगाह करेंगे। बानी PTI ने सीनियर कानूनदान काजी अनवर को तलब कर लिया। मुलाकात में शकील खान की बरतरफी समेत कई अहम उमूर ज़ेहरे बहस आएंगे। NA97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती से मुतालिक केस। तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार सादुल्ला बलोच के वकील लतीफ खोसा ने इल्तवा मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इल्तवा की दरख्वास्त पर समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। रऊफ हसन के भारतीय रवाबित से PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो गया। मज़कूरा भारतीय सहाफ़ी पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखते हैं। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी के साथ तहरीक इंसाफ की सोच की तर्जुमानी की। अब समझ आ रही है 9 मई के हमले क्यों किए गए। PTI का सोशल मीडिया सेल मुल्क दुश्मनों से रवाबित का बड़ा जरिया था। फॉरेन फंडेड लूट टोले ने मुल्क दुश्मनी को हर हद अबूर कर ली। कोई शक नहीं रहा इनका असल हदफ मुल्क की मफादात और फौज को नुकसान पहुंचाना था। फैज़ हमीद भी बानी PTI का अहम मोहरा बना रहा। फैज़ न्याजी गठजोड़ ने पाक फौज मुखालिफ बयानिए भी मिलकर चलाए। वज़ीर इत्तलात अता तारर। असल और नकली हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ पाकिस्तान के वसाइल पर हक पाकिस्तानी अवाम का है। हम अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। कोई हमारे बच्चों के हकूक पर कब्जा नहीं कर सकेगा। आलमी कुव्वत मुआशी जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ना चाहती हैं। ये किस आलमी कुव्वत के इशारे पर चीन की सरमायाकारी ज़ाया कर रहे हैं। आज चीन और सऊदी अरब हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। आलमी कुव्वतें हमारी मजहबी शनाख्त ख़त्म करना चाहती हैं। अमरीका दहशतगर्दी का खुद खालिक है। अमरीका ने पूरी दुनिया में खुद जंग छेड़ी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसा से खिताब।